वासी, MLA लुधियाना वेस्ट फ्रॉम पंजाब। देखो, चुनाव क्षेत्र जो मेरा लुधियाना वेस्ट है, ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है सबसे पहले। मगर इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं, मगर काम करने का मज़ा भी आ रहा है, एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, जिसमें मैक्सिमम दोनों जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एनिमल हस्बेंड्री की, गढ़वासू यूनिवर्सिटी, जितने हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, हीरो हार्ट सेंटर, DMC, ये सारे मेरे में, और जितने होटल्स हैं मैक्सिमम वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ते हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, बिल्डर्स मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, बड़े बड़े मॉल हैं जो वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। सबसे बड़ी बात है, जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा सेक्रेटरीट है, या उन जितने ऑफिसर्स हैं वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, और जितने भी लुधियाना के ब्यूरोक्रेट्स हैं या अपने पॉलिटिशियंस हैं, MP लेवल, MLA, मिनिस्टर्स, वो सारे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। इसके साथ साथ जो बड़ी बात है, जितने शहीद हैं तकरीबन उनकी फैमिलीज़ भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती हैं, जैसे कि शहीद आज़म भगत सिंह और सारे लोग ऐसे। ये मेरा देखा जाए तो मैंने 5 चुनाव लड़े हैं, पाँचों ही जीता हूँ। 4 तो मैं MC के चुनाव जीता हूँ रेगुलरली। फिर मैं 5 साल उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ कांग्रेस में। उसके बाद 3 साल मेरे पास इंडस्ट्री चेयरमैन रहा हूँ PSIC का। और उसके बाद फिर जब मैंने आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी देखी, अच्छा लगा, तो मैंने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और ज्वाइन होते ही मेरे को पार्टी ने टिकट दी। और जो सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे सामने, जो मेरा अपोनेंट था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो पहले कैबिनेट मिनिस्टर था और पावरफुल था, पैसा बहुत था उसके पास। मगर मैंने 24 दिन में ये चुनाव जीत के पार्टी की झोली में ये मैंने टिकट डाली है, विधानसभा लुधियाना हल्का पश्चिमी। देखो, भारतीय, जब मैं यहाँ की बात बताऊँ, विशेषता तो सबसे हमारी जो पंजाब की मैं बताऊँगा, क्योंकि मेरी जो मदरलैंड है वो पंजाब है, और जो मेरी कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, वो मेरा लुधियाना शहर है। तो उसमें मतलब हमारे जो पंजाब के लोग हैं, ये बहुत मेहनतकश लोग हैं और ईमानदार लोग हैं, और काम करने वाले लोगों को प्यार करने वाले लोग हैं। और क्योंकि पंजाब ऐसा हमारा स्टेट है जिससे सारे हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड तक, मतलब ये इनका अन्न भंडार है। हमारे सभी अन्नदाता है, किसान हैं, जो तो सभी वर्ल्ड लेवल तक हमारी फसलें बिकती हैं, जाते हैं, वहाँ के लोग खाना खाते हैं। तो उसके साथ साथ मेहनतकश भी है, और यहाँ के जो नौजवान पीढ़ी है वो भी बड़ी क्रिएटिव है। वो भी बहुत डेली अपने रोज़ नए तजर्बे करके पंजाब को आगे ले जाने की वो पूरी मेहनत करते हैं वो लोग। मेरी लाइफ फिलॉसफी बड़ी छोटी है, समझा जाए तो। सबसे बड़ी बात सच्चाई, कि जो भी काम करो सच के साथ रहो, क्योंकि सच है वो हमेशा ज़िंदा रहता है, उसकी बुनियाद बड़ी गहरी होती है। और जो झूठी बातें होती हैं, आज मैं कुछ बोल दूंगा, कल कुछ और होगी, वो बात गलत हो जाएगी। अब सबसे पहली फ़िलॉसफी मेरी ये है भी, सच्चाई का साथ ना छोड़ो, और दुश्मनों को ना छोड़ो, और दोस्तों को भी ना छोड़ो। इसके साथ साथ अपने जो लोग मेरे को प्यार करते हैं, 20-22 साल से मेरे को लगातार जिता रहे हैं, उनकी भावनाओं के ऊपर मैं खरा उतरूं, उनके हर दुख में, सुख में, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके जो हक बनते हैं, वो मेरी मॉरली ड्यूटी बनती है। मैं उनके साथ परिवार का एक सदस्य बन के उनके साथ खड़ा रहूं। यही मेरी फ़िलॉसफी है, और मैं अपने लोगों को बहुत प्यार करता हूं, लोग मेरे को बहुत प्यार करते हैं। और मैं काम करने का शौकीन हूं, मेरे को कम से कम 18 घंटे मैं काम करता हूं, और बिल्कुल मेरे को थकावट नहीं होती। आप देख लो, मेरे को स्पाइन की प्रॉब्लम है, उसके बावजूद देख लो मेरे चेहरे पे आपको कोई थकावट, कोई दर्द या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, मॉरली स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर दुनिया का आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। सिर्फ आपके अंदर एक माइंड सेटअप होना चाहिए कि मैंने इस मंजिल तक पहुंचना है। तो उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते मेरा यही सपना है कि मैं अपने देश को, जिसकी मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ, इसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए, इन लोगों के लिए मेरी जितने भी सेवाएं मैं अर्पित कर दूं, वो मेरे जीवन में कम होगी। और इसको मैं बहुत गहरी सोच के साथ चलता हूँ। ये नहीं कि आपके कैमरे के आगे कुछ बोलता हूँ और बाद में जो अंदर की बात है दिल की, वही मेरे दिल में है, वही मेरे मुंह पर है। तो इसलिए मैं तो बस यही विनती करता हूँ परमात्मा के आगे कि भगवान मेरे को तंदुरुस्त, सेहतमंद रखे, ताकि मैं लोगों की
और अपने देश की, अपने पंजाब की, अपने शहर की, अपने हलके के लोगों के साथ खड़ के उनके सारे दुख सुख में उनका भागीदार बना दें। ऐसा कोई मेरी ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं, शौक़ मैं ज़रूर रखता हूँ। तो शौक़ मेरे थोड़े अजीब से हैं, वो मैं थोड़ा विंटेज लवर हूँ। मेरे पास पुरानी से पुरानी गाड़ियाँ हैं, सिक्के हैं, फ़ोन्स हैं, मतलब जो ओल्ड कलेक्शन विंटेज के पुराने से पुराना फर्नीचर, मतलब ये मेरा एक शौक़ है। उसके बाद कमर्शियल मेरा अपने कारोबार चलते हैं, वो मेरा परिवार देख रहा है, मेरी फैमिली देख रही है, उसमें मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। मेरे को तो कपड़ा चाहिए, खाने को रोटी चाहिए, घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, वो मेरे को सारा कुछ परिवार, मेरी फैमिली उपलब्ध करा रही है। इससे ज़्यादा मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी ज़रूरत है लोग, क्योंकि लोगों का प्यार मेरी एक रूह की खुराक है। अगर लोग ना हो जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो शायद मैं ज़िंदा ना रहूँ। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं बेसहारा लोगों के बीच, नीडी लोगों के बीच, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके साथ रह के उनकी जो सेवाएं मैं करनी चाहता हूँ, ताकि मैं अपना अगला जीवन सफल कर पाऊँ। तो यही मेरी एक फ़िलॉसफ़ी है। मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी माँ। अब दुनिया में नहीं है, मगर उसका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। ये उसकी माला है, जो 40 साल उस माँ ने तपस्या की है इसके ऊपर। तो ये मेरे पास है, यही मेरा सुरक्षा कवच है, यही मेरी कामयाबी का कारण है। मेरा तो यही संदेश है, भी सबसे पहले आप अपनी माँ की, बाप की और अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, क्योंकि माँ बाप आपको जन्म देते हैं, टीचर आपको संस्कार देता है। ये दो चीज़ें हैं जो बंदे को आगे लेके जाती हैं। देश के साथ प्यार करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए और अपनी माताओं की, बहनों की इज़्ज़त करनी चाहिए समाज में, नारी की, क्योंकि नारी एक जग जननी है। अगर ये ना हो तो दुनिया नहीं है। तो इसलिए हमेशा देवी के रूप में आपको सभी बहनों को, माताओं को, बच्चियों को बड़ी प्यार से और बड़े इज़्ज़त के साथ उनका आपको सत्कार करना चाहिए और अपने देश के प्रति अपने प्रेम, अपने हृदय में प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। यही है, ताकि ये जो सच्ची सुच्ची धरती पे हम अपने देश में भारत माता के आंचल में बैठे हुए हैं, ये अपनी माँ ही है। इसको खूब इसका सेवा करो। माँ बीमार नहीं होनी चाहिए, देश बीमार नहीं होना चाहिए। अगर देश बीमार हो गया, समझो आपकी माँ बीमार होगी। इसलिए माँ की तरह इसकी भी पूजा करो, इसको सेवा करो, यही मेरा संदेश है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। मैं तो राहुल जी है मेरा ख्याल, जो इनके हैं, तो उनके कल मैंने विचार सुने, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मन खुश हुआ कि भी ठीक है, एक आइडियोलॉजी पार्टियों की, पॉलिटिकल पार्टियों की अलग हो सकती है, मगर डेस्टिनेशन एक है। डेस्टिनेशन क्या है? हमने देश को आगे लेके जाना है, अपने स्टेट्स को आगे लेके जाना है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को आगे लेके जाना है। उसके लिए हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है, मगर जहाँ पर देश की अखंडता और एकता का और उसको निखारने का सवाल है, उसके लिए हमें पार्टीबाजी से उठ के एक परिवार की तरह, जैसे मैंने पहले बोला, देश हमारी माँ है, एक देश के माँ के बच्चों की तरह हमें उस माँ को, उस देश को हमें सभी ने संजोना है, इसको आगे लेके जाना है। जो बाहरी ताकतें हैं उनसे बचाना है, बाहर वाली जो गलत ताकतें हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, हमारी भारत माँ के ऊपर गलत नज़रें गड़ा के बाहरी मुल्क बैठे हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना है। अपने अंदर यूथ है जो, उसको बचाना है। किसानों की आगे उनको लेके जाना है। सभी, मतलब जितने अपने इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, टैक्स देती है। इंडस्ट्री के सर पे ही सरकारें चलती हैं। जीएसटी, वैट, इनकम टैक्स, सारे तरह के वो टैक्स देती है, तभी हमारी जो सरकारें चलती हैं। उसी टैक्सी से, पब्लिक के लोगों के टैक्सी से हमारे सरकारें चलती हैं। उन लोगों को भी रिलीफ दो, सभी टैक्स भी हमें देना चाहिए, कभी टैक्स की चोरी मत करना। ये तो एक हम भी देते हैं। हम सबसे पहले जब भी हमें पता लगे भी ये डेट आ गई, हमारे से अपने आप सारा अपडेट रखते हैं, ताकि अगर हम तभी लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे, अगर हम खुद उस चीज़ को जानकार होंगे भी हमने अपने देश के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी यही है भी, देश को बचाने के लिए सभी टैक्स दें, युवाओं को है भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें,
नौकरी लेने के चक्कर में ना पड़े, वो नौकरी देने के चक्कर में पड़े, भी हमने नौकरियां देनी है। एक ऐसा उनका माइंड सेटअप होना चाहिए जिसके उनको पता, इतने बिजनेस हैं, इतना सारा कुछ है हिंदुस्तान में, तो एक मैं तो कहता हूँ मल्टी मिलियनर एक तरह का एक ये वर्ल्ड है। अगर हम कोई कनाडा भागा जा रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड, अरे भाई हिंदुस्तान में सारा कुछ है। स्विट्ज़रलैंड जाना है, आप कश्मीर में चले जाओ, दुबई देखनी है, आप राजस्थान में चले जाओ, हैं। अगर आपने कहीं मॉरिशस वगैरह में जाना है तो आप मालदीव, कन्याकुमारी की तरफ चले जाओ। कहना मतलब सारा कुछ हमारे हिंदुस्तान में है। मल्टी कल्चरल एक हमारी कंट्री है, सिर्फ हमारी कंट्री है जिसमें ये सारा कुछ है। रेगिस्तान है, पहाड़ है, खलियान है, खेत है, बाग है, बगीचे हैं, और तो कहीं नहीं है इतना कुछ। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी सुंदर माँ, जिस हम धन्यवाद करते हैं उस परमात्मा का, हमने हिंदुस्तान भारत माता की धरती पे जन्म लिया। आगे भी कामना करते हैं अगर भगवान दोबारा भी जन्म दे तो हमें इधर ही पैदा करे। तो यही मेरी मंगल कामना है सभी देशवासियों को। धन्यवाद, थैंक यू।